आपका कुछ काम है। क्या काम है बोल? इस महीने आपने क्या? मुझे घर खर्च के पैसे ही नहीं दिए। अरे क्या नहीं दिए? याद कर, 15-20 दिन पहले पूरे 50,000 दिए थे तुझे। 50 के 50 उड़ा दिए। हाँ, उड़ा दिए। ये दया, तुझमें कुछ अक्ल वक्ल है? मैं दुकान में पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके एक एक मोबाइल टीवी फ्रिज बेच बेच के पाई पाई जमा करके इतने पैसे जमा करता हूँ, और तू ऐसे आग के पलकारे में 50,000 उड़ा देती है। कहाँ उड़ाए तूने 50,000? आप पर उड़ा दिए। मुझ पे? ये सब चाहिए? हाँ हाँ चाहिए। मुझे भी तो पता चले तूने मुझ पे कब कहाँ कैसे पूरे 50,000 उड़ा दिए। तो सुनिए, हाँ। जिस दिन आपने मुझे 50,000 रुपए दिए, उसके ठीक दूसरे दिन आपको किसी पार्टी को अर्जेंट पेमेंट करना था, तो आपने मेरे पास जो 50,000 थे उसमें से 30,000 वापस ले लिया। बोलो, लिया था कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं? हाँ 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 हाँ। और उसके ठीक 3 दिन बाद आपको किसी और पार्टी को डबल अर्जेंट पेमेंट करना था, और आपने मेरे पास से 25,000 रुपए मांगे, जो 25,000 मैंने आपको दे दिया। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैंने आपको पहली बार दिए 30,000 रुपए और दूसरी बार दिए 25,000 रुपए, मतलब दोनों मिला के कितने रुपए हुए? 55,000। जबकि आपने मुझे कितना रुपया दिया था? सिर्फ 50,000। तो अभी हिसाब ये कहता है कि आपने मुझसे 5,000 उधार लिए। तो अभी घर खर्च के अलावा 5,000 रुपए आपको मुझे और देने हैं। आ गया हिसाब समझ में? अरे मेरी दया, क्या मेरा तेरा कर रही है? अरे 5,000 क्या, मेरे पे तेरी 50 करोड़ की उधारी है। अरे वाह, मैंने आपको इतने सारे पैसे कब दिए? दया, जिस तरह तू घर संभालती है, टप्पू को, बापूजी को, खासकर मेरा ध्यान रखती है, वो सबका अगर मैं पेमेंट करने बैठू ना, तो पहला हफ्ता ही मुझे 50 करोड़ का चुकाना पड़े। अच्छा, तो लाइए 50 करोड़। मेरी माँ हमेशा कहती है हिसाब हमेशा क्लियर होना चाहिए। अच्छा। छोड़िए ना प्लीज। आज बहुत मस्ती के मूड में हैं। बापूजी है। अच्छा, बचने के लिए झूठ मूठ। बापूजी बापूजी। जेठिया, जी बापूजी। तू अभी तक दुकान नहीं गया? बस जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। अरे रुक, पहले मेरी बात सुन। अरे बापूजी, बापूजी आपको लगे क्यों नहीं? बापूजी, अरे चुपचाप खड़ा रह उधर। पहले मेरी बात सुन। खड़ी रहे, शांति से सुन बापूजी क्या बोल रहे हैं। मैं तो वही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ। वो अभी थोड़ी देर पहले मुझे नीचे भिड़े मिला था। वो कह रहा था कि कल 25 तारीख हो गई, फिर भी तूने वो मेंटेनेंस का चेक अभी तक भिजवाया नहीं है। दया, तूने मुझे याद नहीं दिलाया? अरे मैंने आपको परसों ही याद दिला था कि सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक देने का है। परसों? और अभी बोल रही है कि परसों याद दिलाया था। फिर से कल या आज याद नहीं दिला सकते थे? ए भाई, बहू क्या रोज सुबह उठ के तुझे ये सब याद दिलाती रहेगी? उसे और कोई काम नहीं है? ये सब काम तुझे खुद याद रखने चाहिए। जी ठीक है बाबूजी, मैं बेड़े को चेक भिजवा दूंगा। और भाई 50 करोड़। 50 करोड़? 50 अखरोट। मैं टप्पू के पापा को कह रही थी कि 50 ग्राम अखरोट का सैंपल मंगवा लेना, अगर अच्छे लगेंगे तो ज्यादा मंगवाएंगे।
ठीक है, चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापू जी। जय जिनेंद्र। अरे नटू काका, जी सेठ जी। डिप्सलैम में एक भी वॉशिंग मशीन क्यों नहीं है? सेठ जी वो क्या है कि वॉशिंग मशीन का सेल आजकल बहुत कम हो गया है और वो जगह भी बहुत रोकता है, तो डिस्प्ले के सारे पीस मैंने गोडाउन में रखवा दिए हैं। अरे तो अभी वॉशिंग मशीन का कोई कस्टमर आएगा तो उसको पीस दिखाने क्या गोडाउन में ले जाएंगे? हाँ सेठ जी, अपना गोडाउन पिच्छू ही तो है, कौन सा माचू पिच्छू में है। कस्टमर आया। अब बैठो, मैं देखता हूँ। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, बोलिए क्या चाहिए? वॉशिंग मशीन चाहिए। मिल जाएगा। कौन सा वाला चाहिए? फुल ऑटोमेटिक, शामी ऑटोमेटिक, सादा? फुली ऑटोमेटिक चलेगा ना? हाँ। भाभी जी को फुल ऑटोमेटिक ही लेकर दीजिए, भाभी जी खुश आ जाएंगे। इससे क्या है, लेडीज लोगों का काम इतना कम हो जाता है। वो कपड़ा साबुन पानी मशीन में डाल के मशीन चालू कर दो तो कपड़ा सीधा सूख के ही बाहर आता है, इस्त्री करके सीधा पहन लेने का। कितने का आएगा ये वॉशिंग मशीन? 2-3 मॉडल है, आपको 17-18 में पड़ जाएगा। नहीं नहीं, बहुत महंगा है। तो 12-13 में शामी ऑटोमेटिक ले लीजिए। नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन तो फुल्ली ऑटोमेटिक ही लेना है। फुल ऑटोमेटिक तो 17-18 के आसपास ही आएगा। एक काम कीजिए, हमारे इधर वो पेमेंट महीने के हफ्ते से देने की सुविधा भी है। नहीं नहीं, हफ्ते से नहीं लेना, पेमेंट तो रोकड़ा ही करेंगे। वैसे 3-4 हजार के आसपास कोई फुली ऑटोमेटिक मशीन नहीं है आपके पास? 3-4 हजार? 3-4 हजार में मिक्सर आ जाएगा, वॉशिंग मशीन नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आता है। मेरा दोस्त कह रहा था कि चाइना का 3-4 हजार रुपए में फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिलता है। वैसा आपके पास नहीं है? नहीं, वो वाला नहीं है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्त से ही पूछ लेता हूँ, उसने कहाँ से लिया, हम वहीं से मंगवा लेते। चलो, थैंक यू। सेठ जी, ये कस्टमर को मैं बराबर जानता हूँ, वो हर 2 महीने में एक बार आता है, सिर्फ भाव पूछ के जाता है, कुछ लेता नहीं है। नटू काका, आपको पता था तो मुझे इशारा करना चाहिए था ना। आपने बोला मैं देखता हूँ, तो मैं बीच में कैसे बोलूँ? जब भी बोलना होता है तभी नहीं बोलते, और जब भी नहीं बोलना होता है तभी बीच में बोल बोल करते रहते हैं। अय्यर का भी आ गया, सोढ़ी का भी है। हो, इस चेक को तो फ्रेम करना चाहिए। काफी दिनों बाद अजय सिंह ने टाइम पे चेक दे दिया है, वेरी गुड। ये भी आ गया। हमेशा की तरह जेठालाल का चेक तो है ही नहीं। चला करा फोन। हाँ बोल भाई भिड़े, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो क्या सुबह सुबह मेरी आवाज सुनने का मन हो गया? हाँ। अरे भाई ध्यान रखना, प्यार अंधा होता है। क्या? अरे बेरा भाई बोलना, फोन क्यों किया? जेठालाल, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम्हारा इस महीने का सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक नहीं आया है। अरे भाई तो मैं दे दूंगा चेक, मैं सोसाइटी छोड़ के भाग थोड़ी गया हूँ। क्या काम कर भाई, तुझे वो तो दंड बंड लगाने लगा था, मगजमारी छोड़ भाई। नहीं, सवाल दंड का नहीं है जेठालाल। तो और क्या भाई, जान खा गया तो मेंटेनेंस का चेक बाकी, मेंटेनेंस का चेक बाकी। और सुबह बापूजी को भी बोलने की क्या जरूरत थी? तुझे क्या पप्पा लोगों को कंप्लेन करने का वड़गण हो गया? तो भाई एक तो तू है ना, पहले अपने कान की कुछ साफ सफाई करा भाई, हर बात में कहते कहते मत कर। वो टप्पू का कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके पप्पा को कंप्लेन करता है, मेरा कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे पापा को कंप्लेन करता है। जेठालाल, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि मुझे लगा शायद तुम्हें चाचा जी डांटना बताना भूल गए होंगे। तुझे क्या लगता है हम गड़ा खानदान वालों को भूलने की बीमारी है? तो सबको पकड़ पकड़ के याद दिला रहा है, मेंटेनेंस का चेक बाकी है, मेंटेनेंस का चेक बाकी है। जेठालाल, सबको पकड़ पकड़ के का क्या मतलब है? एक चाचा जी को बोला, एक तुमको बोला। हाँ तो अभी भी तेरा दिल ना भरा हो तो दया की माँ को भी फोन करके बोल दे। नहीं नहीं, दया भाभी की माँ को कैसे बोल सकता हूँ, वो थोड़ी गड़ा है। हेलो, थामे, भागता कुठे? अरे थामे, हेलो। होशियार नट्टू काका, इस महीने फ्रिज का सेल बहुत कम हुआ है। सेठ जी, इसके पीछे एक वजह है। वजह है? वजह बताइए। हाँ, मुंबई की ठंडी,
सेठ जी, जब जब मुंबई में ठंडी बढ़ती है तब तब फ्रिज का सेल एकदम ठंडा हो जाता है। तो ये वॉशिंग मशीन का सेल भी कम हो गया है, तो उसकी भी वही वजह है? हो सकती है। क्या हो सकती है? ठंडी की वजह से लोगों ने क्या नहाना बंद कर दिया या कपड़े धोना कम कर दिया? नहीं नहीं सेठ जी, उसकी दूसरी वजह है। अच्छा, कौन सी? महंगाई। सेठ जी, महंगाई कितनी बढ़ गई है। कस्टमर बेचारा आता है, भाव पूछता है और चला जाता है। महंगाई का तो नटू काका बढ़ती उम्र जैसा है, चाहे कुछ भी कर लो उसको नहीं रोक सकते। वेल सेठ जी, ये लीजिए। ये क्या है? पढ़िए तो सही। नटू काका इंग्लिश में है। ओह, व्हाट ए ब्लंडर आई मेड। एक मिनट, लाइए, मैं इसे पढ़ देता हूँ। Once upon a time, I joined Gada Electronics. After many years, one fine day, I requested you to increase my salary. After that, one fine day, years and years passed away. In between, many people also passed away, but my salary remained same. So today, once again, on one more fine day, I humbly request you to increase my salary, so I can live happily ever after. नटू काका कुछ समझ में नहीं आया, किसने क्या लिखा है ये? सेठ जी, मैंने लिखा है। किसे? आपको। क्या? सेठ जी, ये पगार बढ़ाने की एप्लीकेशन है। नटू काका, अभी आपने ही मुझे बोला ना कि महंगाई की वजह से हमारा सेल कम हो गया। अभी ऐसे टाइम में आपको अपनी पगार बढ़वानी है? ओह सॉरी, रॉन्ग टाइमिंग। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा हुआ इसमें डेट नहीं लिखी। सेठ जी, एक 20,000 रुपए दीजिए ना। बोलो, ये महाशय तो आपकी तरफ पत्र भी नहीं लिखते, सीधे बेधड़क सामने छाती आके पैसे मांगते। 20,000 दीजिए। किस खुशी में भाई? क्या हुआ भागा बेटा, इतने सारे रुपयों की जरूरत क्यों आन पड़ी? हाँ, मेरे पास 2-3 हजार रुपए पड़े, वो मैं तुझे दे सकता हूँ। नहीं नहीं नटू काका, मुझे मेरे पर्सनल यूज के लिए नहीं चाहिए, दुकान के लिए चाहिए। ए भाई, दुकान में कोई रंग रोगन नहीं करवाना है, और अगर करवाना भी होगा तो निर्णय मैं लूंगा। तो कौन आया बड़ा? 20,000 दीजिए, दुकान में रंग रोगन करवाना है। लेकिन सेठ जी, मैंने कब कहा कि रंग रोगान करवाना है? तो फिर किस लिए चाहिए 20,000? वो सेठ जी, मोबाइल और लैपटॉप के नए पार्ट्स खरीदने हैं। अरे अभी 15-20 दिन पहले तो तू 25,000 ले गया था नए नए पार्ट्स खरीदने के लिए, अभी फिर से 20,000? बताता हूँ सेठ जी, क्या है, हर महीने मोबाइल और लैपटॉप में नई नई टेक्नोलॉजी आती है, उस हिसाब से नए नए पार्ट्स बनते हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मैं वो सारे पार्ट्स एडवांस में खरीद के रखता हूँ। ओ कदम कुमार, ये नई नई टेक्नोलॉजी के नए नए पार्ट्स एडवांस में खरीदने की क्या जरूरत है? बताता हूँ सेठ जी, मैं सारे पार्ट्स का स्टॉक एडवांस में इसलिए खरीद के रखता हूँ ताकि जब भी कोई कस्टमर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी चीज रिपेयर करवाने आए तो हमें उसे ये ना कहना पड़े, सॉरी ये पार्ट्स तो हमारे पास नहीं है, आप कृपया 3-4 दिन के बाद आना। इसीलिए मैं सारे पार्ट्स एडवांस में खरीद के रखता हूँ। वेरी गुड बागा बॉय। हाँ वेरी गुड। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, तो इतने छोटे छोटे टांचड़ी जैसे महंगे महंगे पार्ट खरीद के लाता है, उसमें से कौन सा लगाता है कौन सा नहीं लगाता है क्या मालूम। सेठ जी, ऐसा कहकर आप मुझ पे अविश्वास दिखा रहे हो। भाई मैं सच्चाई बता रहा हूँ। सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। हाँ तो हो जा नाराज भाई, मुझे क्या? तू एक सामान्य मोबाइल रिपेयर करने वाला है, एरोप्लेन रिपेयर करने वाला नहीं है कि तू नाराज हो जाते मैं डर जाऊं। अरे बाप रे, अभी क्या होगा? नटू काका समझाइए इसे। बागा, नटू काका, मैं जो भी कर रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम रोशन करने के लिए कर रहा हूँ, ताकि लोग कहे वाह गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या कस्टमर सर्विस है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ तो ठीक है,
मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूं। अरे ठीक है, जा, चला जा। सेठ जी, सेठ जी सोच लीजिए, अगर मैं चला गया फिर आप मुझे कितना भी बुलाएंगे लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगा। ए भाई, तू मेरी दया नहीं है कि मैं तेरे पीछे पीछे तुझे मनाने आऊंगा? जाना है तो जा भाई, जा जा। ठीक है सेठ जी, मेरा आपको आखिरी सलाम। नहीं भाई, सलाम की भी जरूरत नहीं है, तू जा भाई, ऐसे ही जा। नट्टू काका, बाघा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, चल। नहीं नट्टू काका, अगर हम दोनों साथ में चले गए तो सेठ जी की हालत बेवा जैसी हो जाएगी। आपको मेरी कसम नट्टू काका, आप यहीं रहिए, सेठ जी की सेवा कीजिए, मगन को ट्रेन कीजिए। मेरा क्या है, मेरा तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से दाना पानी उठ गया। बाय। नहीं बाघा, सेठ जी बाघा को रोके। अरे मैं इसे कैसे क्यों रोकूं? मैंने थोड़ी बोला इसको जाने के लिए, उसने अपने आप नक्की किया। तो जाना है तो जाए, और क्या। रहने दीजिए नट्टू काका, जैसी जिसकी सोच। मैं भी तुझे यही कह रहा हूँ, जैसी जिसकी सोच, विनाश करे विपरीत बुद्धि। वो तो बाद में पता चलेगा किसका विनाश होने वाला है। क्या मतलब? क्या कहना क्या चाहता है तू? नहीं, तेरे जाने के बाद मेरा विनाश होगा? क्या बोल रहा है नट्टू काका ये? क्या कहना क्या चाहता है तू? नहीं सेठ जी, आप मेरे कहने का मतलब। अरे मैं समझता हूँ तेरे कहने का मतलब। तू यहाँ से जाएगा तो मेरा विनाश हो जाएगा, मेरा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद। मैं जो कर रहा अरे हूँ, तेरे ऊपर थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं। क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है नट्टू काका? अरे क्या सेठ जी, इसको समझाइए। क्या बोलता रहता है तू? विनाश हो जाएगा मतलब क्या? विनाश विनाश का क्या? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का विनाश हो जाइए। काका, सॉरी सेठ जी। बाघा, चुप! शट अप! गो! बैठिए सेठ जी, बैठ जाइए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेके आता हूँ। वो तो बाद में पता चलेगा, बाद में पता चलेगा किसका विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज, बाघा ने हमेशा के लिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दिया और जेठालाल को अलविदा कह दिया है। भाई आज के जमाने में बाघा जैसा ईमानदार, मेहनती और बुद्धिमान नौकर मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जेठालाल ने गुस्से की वजह से मिनटों में बाघा को निकाल